अच्छा जी, अभी हम अगस्त का जब 2021 वाला पेपर जो है वो देख लेते हैं। कहता है 45 ईयर ओल्ड फीमेल है, उसको जो है बुलेट इंजरी हुई है जोन 2 में। ठीक है, इमरजेंसी में आई है, टर्शियरी केयर में कोलैप्स स्टेट में। इसमें आप क्या करोगे, रिससिटेट करोगे और वेस्कुलर एक्सप्लोरेशन करोगे। पेशेंट प्रेजेंटेड विद अ वेल सर्कमसाइज्ड यूनिलेटरल ट्यूमर नियर द हाइलम। अच्छा, वैसे जो आपके पास सेंट्रली प्लेस ट्यूमर होते हैं वो स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा होता है, लेकिन ये जो वेल सर्कमसाइज्ड है ये आपको ब्रोंकियल एडिनोमा की तरफ लेके जा रहा है। और जो मेटास्टैटिक और लिम्फोमा होते हैं उनमें जो पिक्चर आती है वो डिफ्यूज पिक्चर आती है। पेशेंट है, हाइपरटेंशन का पे है, कंट्रोल नहीं है डिस्पाइट मेडिकेशन, ASA3 आएगा। यंग बॉय है, प्रेजेंट विद हिस्ट्री ऑफ फेंडल बार इंजरी उसको हुई हुई है, उसको टेंडरनेस है, एपिगेस्ट्रियम में बिलियस वॉमिटिंग कर रहा है। डोडेनल हिमाटोमा, डोडेनल हिमाटोमा का जो मैनेजमेंट है वो क्या है, कंजर्वेटिव मैनेजमेंट है। अब पेशेंट है, नोन केस ऑफ एब्डोमिनल एओर्टिक एनेरिज्म, 5 सेंटीमीटर की एनेरिज्म है, उसको हम क्या करेंगे, अल्ट्रासाउंड पे रखेंगे। इंट्रेंसिक मसल की वेस्टिंग, अल्नर नर्व। पेशेंट है 60 ओल्ड फीमेल पेशेंट है, रिस्ट पेन हो रही है उसको ऑन फ्लेक्सिंग हर रिस्ट टुवर्ड्स द अल्नर साइज व्हेन थंब इज फोल्डेड अक्रॉस द पाम एंड फिंगर आर फ्लेक्स्ड ओवर द थंब। इसको जो है डिक्वीन टेनोसिनोवाइटिस है। ये सेम सिनेरियो, दोनों दफ़ा सेम सिनेरियो है। फिर पेशेंट प्रेजेंट हुआ विद कंप्लेन ऑफ फ्रीक्वेंट बाइटिंग ऑफ द टंग, क्योंकि उसको क्या हुआ, उसको जो हाइपोग्लॉसियल नर्व इंजरी हुई है। लिंगुअल आपको जो है सेंसेशन देता है, मोटर सप्लाई जो आपकी खराब हो जाती है तो टंग जो है डेविएट हो जाती है टुवर्ड्स द अफेक्टेड साइड, तो इसमें आपके पास हाइपोग्लॉसियल नर्व की इंजरी है। आफ्टर MRM देयर इज अ शोल्डर ड्रॉप इन एक्सिलरी क्लियरेंस। द मोस्ट कॉमन नर्व इंजरी आपके पास क्या है, लॉन्ग थॉरेसिक नर्व है। इसके अलावा आपके पास जो होता है, जो मोस्ट कॉमन इंजरी आपके पास होती है MRM में, अगर आप पूछा जाए कि मोस्ट कॉमन नर्व इंजरी क्या है तो दैट इज थोरिको इंटरकॉस्टल ब्रेकियल जो नर्व है वो मोस्ट कॉमन है, और ये क्या करती है, सेंसरी सप्लाई देती है। ठीक है, और इंजर्ड मोस्ट कॉमन भी कौन सी है, यही है। फिर सेमिनोमा है, सेमिनोमा केस है, लिम्फ नोड बिलो द डायफ्राम, इंग्वाइनल ऑर्किडेक्टमी डन। नाउ नेक्स्ट स्टेप आपके पास क्या है, सेमिनोमा में हम क्या करते हैं, कीमोथेरेपी देते हैं। स्टेज 1 में हम रेडियो गोके जो सेमिनोमा है वो बहुत अच्छा है, रेडियोथेरेपी को रिस्पॉन्स करता है, लेकिन वो भी स्टेज 1 में। स्टेज 2 जो है उसमें आपने कीमोथेरेपी देनी होती है। अच्छा जी, फिर आपके पास है कैडावेरिक किडनी ट्रांसप्लांट है। मोस्ट कॉमन कॉज मोर देन ग्रेटर देन 50% ऑफ एलोग्राफ्ट का जो ग्राफ्ट फेलियर है वो किसकी वजह से, वो एक्यूट ट्यूबुलर नेफ्रोसिस की वजह से। इसका आपको रेफरेंस मिलेगा मेरे ख्याल शायद वॉशिंगटन मैनुअल में मिलेगा या वेबसाइट में मिलेगा। कार्सिनोमा पेनक्रियाज इन द बॉडी एंड टेल विद मल्टीपल मेट्स में आपने क्या करना है, कीमोथेरेपी देनी है। बेली का पेज नंबर 1605 में आपको मिलेगा। मल्टीपल मेट्स है, क्या करोगे, कीमोथेरेपी दोगे। मेलानोमा 4.5 mm है, लिम्फ नोड की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। दिस इज T4N0M0 स्टेज 2 आता है। सब उंगल जो मेलानोमा है दैट इज कॉमनली फाउंड इन सुपरफिशियल स्प्रेडिंग मेलानोमा है। पेशेंट है, प्रेजेंट किया कंप्लेन ऑफ अल्सर ऑन द लेफ्ट लेग दैट इज नॉट हीलिंग, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा। आपने अल्सर कौन सा रूल आउट करना है, मार्जिनल अल्सर। पेशेंट है, प्रेजेंट विद हिस्ट्री ऑफ बर्न, देयर इज नॉन हीलिंग अल्सर है, आपने किसको रूल आउट करना है, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा को। आफ्टर सर्जरी फॉर पैरोटिड ग्लैंड, बायोप्सी रिपोर्ट में आप बताया कि पिलोमॉर्फिक एडिनोमा था, क्या करेंगे, सुपरफिशियल पैरोटिडेक्टमी करेंगे। पेशेंट है, सबमेंडिबुलर स्टोन है, ट्रीटमेंट क्या है, अगर पस है तो मैंने आपको कहा कि आप ओपन छोड़ोगे, अगर पस नहीं है तो अगर आपने 27 वैल्यू को फॉलो करना है तो दैट इज स्टोन एक्सट्रैक्शन विद प्राइमरी रिपेयर, और अगर SRB को फॉलो करोगे तो वो कहता है कि इसको रिमेन कीप दैट रिमेन ओपन। मार्जिनल मैंडिबुलर नर्व जो है इनकेस करी है ट्यूमर को ड्यूरिंग द पैरोटिड सर्जरी। अब आपने क्या करना है, एक्सीजन करना और केबल ग्राफ्ट करोगे ग्रेट ऑरिकुलर नर्व के साथ। आफ्टर ट्रॉमा स्कैल्प एवल्जन हुई है, माइक्रो इम्प्लांट करोगे। पेशेंट है, राइट साइड पाल्पेबल मास है, क्लोनोस्कोपी की है, लेकिन जो है अनप्रिपेयर्ड बाउल की वजह से उसकी क्लोनोस्कोपी नहीं हो सकी, तो क्या करोगे, अनप्रिपेयर्ड बाउल की वजह से नहीं हो पाई तो आपने दोबारा रिपीट क्लोनोस्कोपी करनी है। नेक का बर्न कॉन्ट्रेक्चर है था, आप ट्रीटमेंट के वुल्फ ग्राफ्ट या जिसका दूसरा नाम फुल थिकनेस ग्राफ्ट है आप वो उठाओगे। पेशेंट है, डायग्नोज हुआ है ग्लोमस ट्यूमर का एट द नेल बेड। मोस्ट अप्रोप्रिएट मैनेजमेंट क्या है, इंटेंस। अच्छा, ये जो है सबक्यूटेनियस जो IV इंट्रावीनस शंटिंग होती है उसकी वजह से होता है, तो इसमें मोस्ट प्रॉब्ली पहले ट्रीटमेंट नहीं देती, बस वो सिर्फ ये मेंशन करती है कि सबक्यूटेनियस आर्टेरियोवीनस शंटिंग की वजह से होता है, इंटेंस डायलेजर। फिर आपके पास है BCC में क्या है, माइक्रोस्कोपिक सर्जरी विद फ्रोजन सेक्शन। फिर आपके पास है, पेशेंट है एब्डोमिनल, उसको TB है और उसके बाद स्मॉल बाउल के ऑब्स्ट्रक्शन के साथ आया है, ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्ड करा, आपने क्या कराना है, बेरियम फॉलो थ्रू कराना है। ये जो आपका ट्रॉपिकल इन्फेक्शन वाला जो चैप्टर है उसमें इसका रेफरेंस है। यंग वुमेन है विद सॉफ्ट सिस्टिक स्वेलिंग ओवर द नेक, कोल्ड एब्सेस है, क्या करोगे, एस्पायरेशन और
कीमोथेरेपी। हमेशा कोल्ड एब्सेस को क्या करते हो आप, एंटी ग्रेविटेशनल ड्रेनेज करते हो। अगर आप एंटी ग्रेविटेशनल ड्रेनेज ना करो तो क्या होता है, इसमें साइंस बन जाता है, फिर वो बहुत मुश्किल से हील होता है। फिर आपके पास ये लो ग्रेड फीवर है, इवनिंग पैरेक्सिया, मेटेड लिम्फ नोड है। अब ये जो मेटेड लिम्फ नोड है ये टीबी की तरफ जाएंगे। आपने लिम्फोमा का सिनेरियो जो है वो आपके पास आता है स्प्लीन और लिवर पाल्पेबल मिलता है, ओके इसमें भी स्प्लीन पाल्पेबल है, लेकिन जो मेटेड लिम्फ नोड है वो आपको टीबी में मिलते हैं। जो डिस्क्रीट लिम्फ नोड है, जो अलग अलग, नो मैटर हाउ लार्ज इज द साइज ऑफ द लिम्फ नोड, अगर वो आपको सेपरेट फील हो पा रहे हैं, या वो कहता है कि जी डिस्क्रीट लिम्फ नोड है, तो वो आपका सिनेरियो जाएगा लिम्फोमा की तरफ। लेकिन ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। क्लिनिकल एग्जामिनेशन में जब आप आपका क्लिनिकल होगा उसमें आपको ये दोनों जो है वो एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट करना इसको मुश्किल होता है। पेशेंट है, फिर आपके पास जो है लो सोशल इकोनॉमिक स्टेटस, एक एक एमसीक्यू में ना एक एक पॉइंट होता है जो आपको किसी एक सिनेरियो की तरफ लेके जाता है। इसमें आपके पास क्या है, लो सोशल इकोनॉमिक का जो स्टेटस है वो आपको बता रहा है कि ये जो है आपके पास एक स्वेलिंग है, लो सोशल इकोनॉमिक स्टेट से बिलोंग करती है, एंटीरियर बॉर्डर ऑफ स्टेनोक्लेडोमेस्टॉइड को, उसको लो ग्रेड फीवर है, टीएलसी काउंट उसका डी रेंज हो रहा है, दिस इज कोल्ड एब्सेस। नेक की इंजरी एक्सप्लोरेशन किस पे करेंगे, एक्सपेंडिंग हेमाटोमा पे। फादर है मेडुलरी कार्सिनोमा, क्या चीज स्क्रीन करोगे, रेड जीन स्क्रीन करोगे। एस्थमस एंगल जो है वो आपके पास किसके दरमियान होता है, इंस्ट्रूमेंट और ऑप्टिकल एक्सेस के दरमियान में होता है। पेशेंट है पेप्टिक अल्सर डिजीज है, अभी जो है हेमाप्टेसिस के साथ प्रेजेंट कर रहा है, कौन सी आर्टरी की है, गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी है, ये इंपॉर्टेंट आर्टरी है। फिफ्थ पोस्ट ऑप डे विपल किया है, पेशेंट का एचबी फॉल हो रहा है, क्या करोगे, एंजियो एम्बलाइजेशन करोगे। हाउसवाइफ है, फिंगर टिप पे उसको जो है वो पिन लगी है, कुछ लगा है, तो कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है, फेलॉन हो सकता है। ग्रेड 3 का ट्रॉमा स्प्लेनिक इंजरी का हेमोडायनेमिकली स्टेबल है, आप उसको कंजर्वेटिव मैनेजमेंट करोगे। अच्छा जी, फिर आपके पास लेफ्ट हाइपर ट्रॉमा का पेशेंट है, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम पे जो है वो ब्रूज हुआ है, पेशेंट वाइटली स्टेबल है, स्प्लेनिक ट्रॉमा ग्रेड 2 है, वो करोगे, अंडर ऑब्जर्वेशन रखोगे। अच्छा जी, फिर आपके पास ग्रेड 3 लिवर की इंजरी है, इसमें आपने श्वार्ट्स का रेफरेंस है कि आपने क्या करना है। अच्छा, ग्रेड 3 लिवर की इंजरी और जो ऑप्शन मेंशन किए वो स्प्लीन वाले किए हैं। खैर इसमें जो आपका आंसर बनता है दैट इज क्लोज ऑब्जर्वेशन इन हाई डिपेंडेंसी यूनिट, ये बिल्कुल श्वार्ट्स की जो है लाइन है वो उठाई हुई है। इसमें आपका आंसर जो बनता है वो क्लोज ऑब्जर्वेशन बनता है। पेशेंट है, हीमोफीलिया का पेशेंट है, सर्जरी के अंडरगो करना है, आपने प्री ऑपरेटिव ब्लीडिंग के लिए उसको क्या कराना है, क्रायोप्रेसिपिटेट देने हैं। फीमेल पेशेंट है विद हिस्ट्री ऑफ वेरिकोज वेन, अब बेस्ट वे ऑफ इन्वेस्टिगेशन क्या है, डुप्लेक्स और डॉपलर में से इफ टू चूज वन, आपने डुप्लेक्स उठाना है। पेशेंट है, प्रेजेंट किया है वेंट्रल हर्निया का, बेस्ट टेक्निक फॉर द क्लोजर क्या है, लार्ज हर्निया है, कॉम्पोनेंट सेपरेशन है। पेशेंट आफ्टर ट्रॉमा प्रेजेंटेड टू इमरजेंसी ऑन एग्जामिनेशन, देयर इज पोलीट्रॉमा केस है, एचबी सीवीपी उसका जो है वो 4 पे, आपने उसको बोलस दिया हुआ है 500 ml का, लेकिन फिर भी उसका सीवीपी का जो प्रेशर है वो 4 तक ही है। तो इसमें आपने क्या यूज़ करना है कि ब्लड, आपने एक चीज़ याद रखो कि ब्लड शुड ऑलवेज बी रिप्लेस्ड बाय ब्लड ट्रॉमा के पेशेंट में। तो अब अगर आपने उसको इनिशियली हम क्या करते हैं, हम ब्रिजिंग थेरेपी देते हैं कि जब तक हम क्रॉस मैच के लिए जाते हैं, हमारे पास ब्लड इन हैंड आता है, तब तक हम उसको फ्लूइड का बोलस देते हैं। फ्लूइड का बोलस कैसे देते हैं, 200 या 500 ml को जो है हम उसको रश कराते हैं 5 से 10 मिनट के अंदर। फिर इसी के उसके ऊपर हम चेक करते हैं कि पेशेंट जो है रिस्पॉन्डर है, ट्रांजिएंट रिस्पॉन्डर है या नॉन रिस्पॉन्डर है। नॉन रिस्पॉन्डर इसका मतलब क्या है कि वो एक्टिवली ब्लड लॉस कर रहा है, तो आपका पेशेंट को क्या देना चाहिए, नेक्स्ट क्या करना चाहिए, आपको ब्लड, उसको होल ब्लड लेना और फिर आपने उसके बाद उसको प्रोसीड कराना है टूवर्ड्स लेप्रोटमी या जो भी आपकी ब्लीडिंग जो भी ऑनगोइंग गोइंग लॉस है, आपने उसको टैकल करना है। तो ब्लड शुड बी रिप्लेस बाय ब्लड, तो इसमें आप क्या उठाओगे, ब्लड ट्रांसफ्यूजन। फिर आपके पास है पेशेंट है शॉक में, फ्लूइड रिससिटेशन के लिए आपने क्या करना है, क्रिस्टलाइड फॉलोड बाय ब्लड। कोलाइड जो है वो कोई भी एडेड बेनिफिट नहीं देता आपको, बल्कि वो थोड़ा सा महंगा ही पड़ता है आपको। पेशेंट प्रोफ्यूज ब्लीडिंग के साथ प्रेजेंट कर रहा है, इन थाई में शॉक में क्या करोगे, डायरेक्ट प्रेशर अप्लाई करोगे। ये आप वो कर रहे हो, मॉर्टिलिटी और मॉर्बिडिटी को डिस्कस कर रहे हो, दिस इज सर्जिकल ऑडिट। पेशेंट है, उसका वार्ड का आप इन्फेक्शन रेट कर रहे हो, दिस इज क्लिनिकल ऑडिट। इनफॉर्म कंसेंट का अभी पिछले भी हमने जो डिस्कस किया वो यही है कि आपने उसको कंसेंट लेना है, फर्मली काउंसिल करना है और कंसेंट लेना है। फीमेल पेशेंट है, उसको नेक पेन है जो रेडिएट करिए टुवर्ड्स द लेफ्ट फोर आर्म, लेफ्ट फुट जो है ये अनकम्प्लीट सिनेरियो है, पुअर रिकॉल है, उसकी वजह से फुट पे जा रहा है, और जितने भी आपके सिनेरियो में जो भी ऑप्शन है वो सिर्फ सर्वाइकल स्पाइन के बारे में है। तो इसमें आपने ये जो सिनेरियो आपका बन रहा है ये थॉरेसिक आउटलेट सिंड्रोम का बन रहा है, ये जो लेफ्ट फुट है इसको आप रहने दो, ये शायद पुअर रिकॉल है, ये इस वजह से आपको डाइवर्ट कर रहा है। इसमें आप क्या करोगे, एक्सरे स्पाइन उठाओगे। पेशेंट जो है वो डायबिटिक फुट का है, फाउल स्मेलिंग है, क्रेपिटस है, बिलो नी एम्पुटेशन करोगे। फिर आपके पास डायबिटिक पेशेंट है, इसमें आपने क्या करना है, आपने डिब्राइमेंट करनी है, फॉर्नियर गैंग्रीन एक्सटेंसिव डिब्राइमेंट और एंटीबायोटिक देनी है। फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज फ्रॉम द स्क्रॉटम एंड पेरिनियल रीजन,
फॉर्नियर गैंग्रीन है। लेप्रोस्कोपिक और गॉनोमेक बेस्ट किस पे होगी, 45 टू 75 के दरमियान में होगी। पेशेंट है विद मास सिग्मॉइड कोलोन में मास था, परफोरेट कर गया। आपने हमेशा याद रखना है कि अगर इमरजेंसी वाला प्रोसीजर आपका पेशेंट अनस्टेबल है या अगर आपके पास लेफ्ट साइडेड पेरिटोनाइटिस में है तो आपने उसमें हार्टमैन प्रोसीजर उठाना है। फिर जो आपके पास पेशेंट है सिग्मॉइड क्या है, सिग्मॉइड कार्सिनोमा है, इमरजेंसी में आया ऑब्स्ट्रक्शन के साथ, आपने क्या करना है, बेस्ट वे क्या है कि आप स्टंटिंग करोगे। पोस्ट कोलिसिस्टेक्टमी पेशेंट को बिलियस वॉमिटिंग हो रही है, क्या करोगे, ईआरसीपी एंड स्टंटिंग। ट्रॉमा का पेशेंट है, कंप्लीट ट्रांसेक्शन आपकी हुई हुई है, अगर लेंथ लॉस नहीं है तो आप ब्रिज ओवर टी ट्यूब करोगे, अगर लेंथ लॉस हुई हुई है, अगर डायथर्मिक इंजरी, अगर गन शॉट इंजरी है तो आप रोइनवाइज जेजुनोस्टमी उठाओगे। गैस्ट्रिक रिफ्लेक्स है, बिलरथ 2 है, रिविजनल सर्जरी आपको करनी पड़ेगी। रिविजनल सर्जरी रेफरेंस बेले का है, आपने क्या करना है, आपने रोइनवाइज गैस्ट्रोजेजुनोस्टमी की तरफ जाना है। ये फिर क्वेश्चन जो है रिपीट हुआ है। एक्लेसिया के लिए आपको श्वार्ट्ज का जो टेबल है वो आपको फॉलो करना है, एब्सेंट पेरिस्टाल्सिस इसका आंसर है। एक्लेसिया की ट्रीटमेंट क्या है, एक्लेसिया की डेफिनेटिव ट्रीटमेंट ये है कि आपने मायोटमी करनी है। अच्छा जी, पेशेंट है, हिस्ट्री दे रहा है बर्न का एग्जामिनेशन, इट वाज फाउंड टू हैव सेकंड डिग्री बर्न। सेकंड डिग्री बर्न जो है वो हील होता है। अच्छा, अब आपके पास जो सुपरफिशियल पार्शियल थिकनेस है वो आपके पास कब होगा, हील होगा 2 वीक पे। डीप पार्शियल थिकनेस कब हील होगा, 3 वीक पे। तो इसमें आप क्या उठाओगे, 2 to 3 वीक का ऑप्शन जो आपके पास सेफेस्ट बन रहा है। स्कोरॉटमी करनी है, 3rd डिग्री बर्न के ऊपर, चेस्ट और एब्डोमेन के ऊपर है। 3rd डिग्री बर्न है, आप स्कोरॉटमी करोगे। सर्कमफ्रेंशियल डीप बर्न है, आप क्या करोगे, स्कोरॉटमी करोगे। 3rd डिग्री बर्न है, क्या करोगे, स्कोरॉटमी प्लस डॉपलर इसका आंसर है। डॉपलर साथ करोगे और स्कोरॉटमी करोगे, क्योंकि स्कोरॉटमी अंडर जीए नहीं करते, आईवी या सेडेशन के अंदर आप कर सकते हो। क्रश इंजरी कंपार्टमेंट का सिनेरियो है, फेशियोटमी करेंगे। प्रॉक्सिमल स्टमक का कार्सिनोमा, लेकिन अलोंग विद द ग्रेटर कर्वेचर अगर उसने इन्वॉल्व किया हुआ है तो फिर आपको टोटल गैस्ट्रेक्टमी करनी पड़ेगी। आप सब टोटल उठा सकते हो जब आपके पास 5 सेंटीमीटर का प्रॉक्सिमल मार्जिन आपके पास बचता है, तो फिर आप ये उठा सकते हो, वरना आपको टोटल गैस्ट्रेक्टमी करनी पड़ेगी। बॉडी ऑफ द स्टमक, टोटल गैस्ट्रेक्टमी। अच्छा, फिर एक्सरे आपने करवाया, एक्सरे चेस्ट पीए व्यू कराया, स्टमक जो है वो आपको बिहाइंड द हार्ट मिल रहा है। अच्छा, ये जो है लैंज और एप्साइड दोनों क्या कहते हैं, कहते हैं कि ये पैराएसोफेजियल हर्निया है। लेकिन पहले की आप एक डायग्राम देखो फिगर 66.19, उसमें उसने हाइटस हर्निया जो है उसको मेंशन किया हुआ है। लेकिन जो आपकी लांज और एप्साइड है वो दोनों जो है पैराएसोफेजियल हर्निया जो है उसको चूज करते हैं। यंग बॉय है, ट्रॉमा का पेशेंट है, डिप्रेस स्कल फ्रैक्चर, आपने क्या करना है, इमीडिएट इंटरवेंशन करनी है और करेक्शन ऑफ द डिप्रेस सेगमेंट करने हैं। पेशेंट आफ्टर रिसेक्शन ऑफ बाउल 150 सेंटीमीटर जिजनम लेफ्ट बिहाइंड है, आपने क्या करना है, होम पारेंटरल देनी है। अच्छा जी, पेशेंट आफ्टर रिसेक्शन के साथ आया 150 लीविंग 150 सेंटीमीटर ऑफ जिजनम बिहाइंड, और आप उसको कैसे करोगे, अगर आप लीविंग 150 सेंटीमीटर ऑफ जिजनम। खैर, अगर आपको आपका ये कंसेप्ट होना चाहिए कि अगर आपके पास थोड़ी भी जिजनम बच रही है और आपके पास इंटेक्ट कोलोन बच रहा है तो आपको जो है वो शॉर्ट बाउल सिंड्रोम की ज़रूरत नहीं है। मतलब आपका पेशेंट जो है शॉर्ट बाउल सिंड्रोम में नहीं जाएगा, आप उसको एलिमेंटल ओरल जो भी आप उसको दे रहे हो वो पर ओरल वो ले सकता है। इसी तरह जो नेक्स्ट सिनेरियो वो भी ऐसा है कि सम पार्ट ऑफ जिजनम गया और होल इलियम गया, लेकिन अगर आपके पास जिजनम को आप कोलोन के साथ भी अटैच कर दोगे तो आपको जो है टीपीएन पे पेशेंट को रखने की जरूरत नहीं है। 28 ईयर ओल्ड फीमेल है, मल्टी ग्रेविडा पेशेंट है, कहता है कि समथिंग कमिंग आउट ऑफ एनल रीजन इन ड्यूरेशन आपको फेल्ट हो रही है, दैट इज रेक्टल प्रोलैप्स। मेडिकल स्टूडेंट है, उसको हेमराइड है 5, 7 और 11 o'clock पे, जो कि रिड्यूस हो जाते हैं स्पॉन्टेनियसली, जो कि 2nd डिग्री है, तो इसका मतलब है आप उसमें इंजेक्शन स्क्लेरोथेरेपी दे सकते हो। पेलाइल चेस्ट का सिनेरियो है, फिर साइन ऑफ पेरिटोनाइटिस है, उसका एक सिनेरियो दिया हुआ है। 50 ईयर ओल्ड पेशेंट है, इमरजेंसी में आई है, एब्डोमिनल पेन है, लेटरल टू रेक्टस शीट, और वो जब कफिंग उसकी पॉजिटिव है और लाई डाउन पे वो लेस विजिबल हो जाता है, दिस इज पिगीलियन हर्निया, वही पुराना क्वेश्चन है। फिर आपके पास मास है, मास जो है वो आपके पास इंक्रीज इन साइज, और आप क्या करोगे, कोर नीडल बायोप्सी कराओगे, पहले एमआरआई कराओगे उसके बाद फिर आप कोर नीडल बायोप्सी कराओगे, वही सॉफ्ट टिश्यू सार्कोमा का पेशेंट है। डिफिकल्ट एनाटॉमी आपने क्या करना है, आपने रेट्रोग्रेड की तरफ जाना है। लेप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टमी, सुप्रा इंफ्रा इंसिजन हुए हुए, आपने क्या करना है, ब्लाइंडली इंट्रोड्यूस नहीं कराना, आप क्या करोगे, वेरस नीडल के थ्रू। अच्छा, 82 में जो है वो मैं दोबारा देती हूँ।
During laparoscopic cholecystectomy, supra and infra incisions made to stay sutures and instrument जो है वो blindly introduce हुआ है. अब जब blindly introduce हुआ है तो वो किसके थ्रू जाता है, वेरस नीडल के थ्रू वाला जो आप न्यूमोपेरिटोनियम अचीव करते हैं वो ब्लाइंड अचीव करते हैं. अच्छा, जब आपके पास पेशेंट है उसकी कोलेसिस्टेक्टमी हुई है, इंसफलेट किया आपने एब्डोमेन को, उसके बाद आपको पेशेंट को टैकीकार्डिया और हाइपोटेंसिव हो गया, आपने क्या करना है, स्ट्रेच ऑफ द पेरिटोनियम की वजह से इसको ये मसला चल रहा है, आपने इसको डिसफलेट करना है. जब आप पेरिटोनियल को स्ट्रेच कर देते हो तो उसमें क्या होता है, आपके पास वेगल रिएक्शन होता है, वेजोवेगल रिएक्शन की वजह से पेशेंट ब्रेडिकार्डिया में चला जाता है. 45 ईयर ओल्ड ओबीस मैन है, लेप्रोस्कोपिक कोलेसिस्टेक्टमी हुई है, इंसफलेट किया है गैसेस को, और अब पेशेंट जो टैकीकार्डिया और हाइपरटेंसिव हो गया. आपने क्या करना है, आप ये पेरिटोनियल स्ट्रेच की वजह से हुआ है, आपने इसको एब्डोमेन को डिसफलेट करना है, आपने उसका जो प्रेशर है वो कम करना है. अच्छा जी, पेशेंट है उसको आपने वही न्यूमोपेरिटोनियम किया, उसको टेकिपनिया और मरमर आ रहा है. मरमर आपके पास कौन सा आएगा, विल मरमर है, वो आपको मिलेगा किस में मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड के एम्बोलिज्म में मिलता है. ट्रीटमेंट आपने क्या करनी होती है, लेफ्ट लेटरल डिकोपेटस पोजीशन में पेशेंट को लिटाना होता है. ये दोनों पे क्वेश्चन आ सकते हैं. प्लस एक और चीज़ आपने याद रखनी है कि लोकल में अगर आप न्यूमोपेरिटोनियम अचीव कर रहे हो तो वो आपने नाइट्रस ऑक्साइड में अचीव करना है. अपाची 2 जो है हाईएस्ट स्कोर किस में आता है, हाईएस्ट स्कोर जो आपको मिलता है वो एज का आपका हाईएस्ट स्कोर होता है. वो अगर आपको शेयर लिखा पेज नंबर 809 देखो और टेबल नंबर 27.4 देखो, तो उसमें उसने जो सबसे ज़्यादा नंबर दिए हुए ना आपको, वो आपको दिए हुए इसमें एज के नंबर. पेशेंट है फिर वही ST के 11 जीन की म्यूटेशन आई है, आपने क्या करना है, सर्वेलेंस क्रोनोस्कोपी पे रखना है. थायराइड का सिनेरियो है, हार्ड और एंटीरियर फिक्स्ड मास है, पेनफुल है, लाइकली डायग्नोसिस क्या है, डिक्वेराइंस थायरोडाइटिस है. अच्छा जी, अब आपके पास पेशेंट है, स्वेलिंग के साथ प्रेजेंट किया है, सीटी ने बताया कोई एड्रीनल मास है 7x7 सेंटीमीटर का. जो 7x7 सेंटीमीटर है ना, ये आपका डायग्नोस्टिक पॉइंट किसके लिए है, एडिनोकॉर्टिकल ट्यूमर के लिए है, क्योंकि ट्यूमर में पहले की लाइन मेंशन है कि मोर देन 6 सेंटीमीटर का जो होता है वो आपके पास ज़्यादातर मेलिग्नेंट जो केसेस होते हैं वो आपके पास आते हैं. तो ये आप एडिनोकॉर्टिकल ट्यूमर और बेनाइन जो कंडीशन है एडिनोकॉर्टिकल, उसको उससे आपने डिफरेंशिएट करना है, दैट इज 7x7 एडिनोकॉर्टिकल ट्यूमर. ये फिर आपके पास वही सिनेरियो रिपीट हुआ है. अच्छा, यंग फीमेल है, उसको जो है मून शेप फेस है, बेफ्लॉन हार्म पे आपने क्या कराना है, आपने उसका प्लाज्मा कॉर्टिसोल का लेवल चेक कराना है. पेशेंट है प्रेजेंट किया, सिंगल थायराइड न्यूड्यूल है, FNAC ने बताया फॉलिकुलर कार्सिनोमा, क्या करोगे, लोबेक्टमी करोगे, क्योंकि फॉलिकुलर कार्सिनोमा को जो है आप FNAC पे डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, आइदर इट इज फॉलिकुलर कार्सिनोमा और फॉलिकुलर एडिनोमा. तो आप क्या करते हो, आप लोबेक्टमी करते हो और लोबेक्टमी करके हिस्टोपैथोलॉजी के लिए भिजवा देते हो. अब जब उसकी रिपोर्ट आती है ना, तो मोस्ट ऑफ द टाइम 80% ऑफ द केसेस आपको क्या मिलता है, फॉलिकुलर एडिनोमा ही मिलता है और आपको नो फर्दर ट्रीटमेंट इज एडवाइज्ड. फिर आपने क्या करना है कि जी अगर 20% में कार्सिनोमा आ भी जाता है तो जैसे उसको कार्सिनोमा की रिपोर्ट आती है आप स्ट्रेट अवे जाके टोटल थायराइडेक्टमी कर देते हो. अच्छा जी, पेशेंट है प्रेजेंट किया, टॉक्सिक एडिनोमा ऑफ थायराइड, अनप्रिपेयर्ड गई थी, थायराइडेक्टमी के बाद उसको एब्डोमिनल पेन और डायरिया स्टार्ट हो गया, ECG में एट्रियल फिब्रिलेशन, दिस इज थायराइड 2. पेशेंट है थायराइड क्राइसिस में, बेस्ट आपके पास क्या है कि आपने क्या करना है, आपने उसको बीटा ब्लॉकर देना है, क्योंकि वो एट्रियल फिब्रिलेशन में चला जाता है और एट्रियल फिब्रिलेशन से वो मर जाएगा, तो आपने उसको IV बीटा ब्लॉकर और डेक्सामेथासोन देना है. अनडिसेंडेड टेस्टिस को बेस्ट वे लोकेट करेगा क्या, लेप्रोस्कोपी है. A young man presented with history of 3 week स्प्लिनिक सिस्ट थी, उसको मोस्ट कॉमन नेगेटिव ऑर्गेनिज्म आपके पास क्या है, मोस्ट कॉमन नेगेटिव ऑर्गेनिज्म आपके पास ई कोलाई है. रेफरेंस आपका इसमें श्वार्ट्स का मिलेगा आपको. अच्छा, ये आपको ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव की कवरेज चाहिए, आप जेंटामाइसिन और क्लॉक्सासिलिन उठाओगे. HIV का पेशेंट है, उसको न्यूमोसाइटोसिस क्रेनाई है, एंटीरियर मीडियस्टाइनल का मास है, आप ब्रोंकोस्कोपी और बायोप्सी करोगे ताकि आप डायग्नोसिस, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस आपके पास क्या होगी, डायग्नोस्टिक ब्रोंकोस्कोपी बायोप्सी करो, लिवाज करो और उसको हिस्टोपैथोलॉजी के लिए भेज दो. ये फिर वही क्वेश्चन दोबारा रिपीट हुआ है. 40 ईयर ओल्ड पेशेंट है, डायरिया के साथ प्रेजेंट है, ब्लडी स्टूल है, मल्टीपल अल्सर्स है, दिस इज क्रोन्स डिजीज. 45 ईयर ओल्ड मेल है, रिकरेंट डायरिया, ब्लडी स्टूल है, क्रिप्स एब्सेस आपको मिल रहे हैं. क्रिप्स एब्सेस वाला जो पॉइंट है ना, ये आपको किसकी तरफ लेके जाता है, अल्सरेटिव कोलाइटिस की तरफ लेके जाता है. दिस इज पैथोगोमिक फॉर जो हेल मार्क है आपका वो यही है. कहता है कि या इसका रेफरेंस आपको किस में मिलेगा, रेफरेंस आपको मिलेगा पहले का पेज नंबर 1318 पे.
पेशेंट है मल्टीपल फिस्टुलाज आर नॉट इन्वॉल्विंग रेक्टम, मोस्ट लाइकली कॉज इज। वो के मल्टीपल फिस्टुलाज आपके पास क्रोन्स में होते हैं, लेकिन इसमें लिखा है कि नॉट इन्वॉल्विंग रेक्टम। रेक्टम को कौन इन्वॉल्व नहीं करता? अल्सरेटिव कोलाइटिस इन्वॉल्व नहीं करता। लेकिन ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। मल्टीपल फिस्टुलाज के लिए मेरे ख्याल आपको क्रोन्स डिजीज को ही चूज करना चाहिए। रेक्टल कार्सिनोमा स्टेजिंग के लिए बेस्ट इन्वेस्टिगेशन क्या है? MRI। अच्छा जी, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज टू स्टॉप 14 डेज बिफोर सर्जरी? इसमें आपके पास आएगा मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर। पेशेंट है हिस्ट्री ऑफ बर्न है, 40% बॉडी उसकी बर्न हो गई है, रेस्टलेसनेस है, ऑक्सीजन सेचुरेशन 81 पे, इसको क्या हुआ है? इनहेलेशन इंजरी हुई है। उसने कहा कि बर्न इन अ हाउस है, मोस्ट लाइकली क्या हो सकता है? इनहेलेशन इंजरी। टीबी की ड्रग जो न्यूरोपैथिक कॉज कराती है दैट इज आइसोनाजॉइड। अच्छा, अब ये फिर इनकम्प्लीट सा सिनेरियो है। 2 स्वेलिंग वो आपको बता रहे हैं एंटीरियर पे और पोस्टीरियर ट्रायंगल ऑफ नेक पे। TLC काउंट उसका ज़्यादा है। अब मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस आपसे पूछी गई है। अब अगर तो स्प्लीनोमेगेली और हेपेटोमेगेली की तरफ जाता तो फिर आप लिम्फोमा उठाओगे, अगर इस तरफ कोई सिनेरियो नहीं जाता तो आप टीबी उठाओगे। क्रैश ट्रायल पे हमने पहले देखा कि इसके बेनिफिशियल इफेक्ट हैं। सेप्टिक शॉक के लिए फिनाइल एफ्रीन आप उठाओगे। ट्रॉमा का पेशेंट है, स्टेबल पेशेंट है, आपने क्या करना है? अपनी CT करवाना है। पेशेंट ट्रॉमा का पेशेंट है, उसको एक्सरे पे डिस्टॉर्शन आप मिली है, अगर पेशेंट स्टेबल है तो आप CT चेस्ट करवाओगे। पॉलीट्रॉमा का पेशेंट है, शॉक में आया है, 80-60 BP था, अब जो है उसको 2 पिंट ब्लड लगी है, अब 90-70 पे। 90-70 भी कंसिडर किया जाता है अनस्टेबल, तो इसमें आप फास्ट कराओगे। 100 अगर 100 उस पर होता, अगर 160 तक होता तो उसको कंसिडर किया जाता है स्टेबल। ये अभी भी अनस्टेबल की कैटेगरी में फॉल कर रहा है। ये 121 जो है वो आपके पास 4A बनेगा, क्योंकि लेस देन 2 सेंटीमीटर और मोर देन 2 सेंटीमीटर का क्राइटेरिया A और B के लिए। अच्छा जी, पेशेंट है C सेक्शन के बाद 1 मंथ के बाद उसको सॉफ्ट स्वेलिंग है, कफ इम्पल्स इज नेगेटिव, दिस इज फॉरेन बॉडी ग्रैनुलोमा। फिर आपके पास इन्फेक्टेड वुंड है, उसमें आपने क्या करना है? डेली ड्रेसिंग और एब्डोमिनल बाइंडर लगाना है। पेशेंट है ब्लीडिंग के साथ आ रहा है, व्हाट टू डू इनिशियली आप टर्ली प्रेशन उसको दोगे। 12 into 15 सेंटीमीटर की पेल्विक एब्सेस है, पर विजाइनल ड्रेनेज, मतलब इमेज गार्डेड पर क्यूटेनस और पर विजाइनल ड्रेनेज। इसमें ही कंट्रोवर्सी है, मैं नहीं पता कि CPSP कौन सी उसको फॉलो कर रही है। अगर तो पुराना फॉलो कर रही है तो फिर आपके पास पर विजाइनल ड्रेनेज आएगा। बिलियरी एट्रेसिया के लिए डेफिनेटिव ट्रीटमेंट ऑर्थोस्टैटिक लिवर ट्रांसप्लांटेशन। एस्पार्क जो 4 ट्रायल है वो असल में क्या कहता है कि जेमसिटाबीन जो है वो इम्प्रूव करता है सर्वाइवल व्हेन कंबाइंड विद कैप्सिटाबीन देन जेमसिटाबीन अलोन। ये असल में जो ट्रायल था वो एस्पार्क 4 का ये ट्रायल था, और मेरे ख्याल से मैंने आपको ये ट्रायल भेजे भी, अगर नहीं भेजे तो मैं अभी भेज देती हूँ आपको। अच्छा जी, कोलिसिस्टेक्टमी है, T1A का है, कोई फर्दर उसकी ज़रूरत नहीं है, फॉलो अप करवाओ आप CT के साथ, फर्दर ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपने केयरफुल फॉलो अप कराना है। पेशेंट एंटीरियर मीडिया स्टैनल का उसको मास है, अल्फा फीटो प्रोटीन उसकी डिरेंज है, मोस्ट लाइकली सेमिनोमा है जो मेटास्टैटिक मास के साथ प्रेजेंट किया हुआ है। PSA मोर देन 18 है, अप्रोप्रिएट आपके पास क्या है कि आप ट्रांस एनल एंडोस्कोपिक बायोप्सी करो, नॉट ट्रांस यूरेथ्रल, ट्रांस एनल एंडोस्कोपी बायोप्सी आपने करनी है। ग्रेड 3 का ट्यूमर है गॉल ब्लैडर का, आप क्या करोगे? रेडिकल कोलिसिस्टेक्टमी करोगे, सॉरी रेडिकल सिस्टेक्टमी करोगे। कोल्ड एब्सेस में मैंने कहा आपको ड्रेनेज नहीं करना होता, आपने एस्पायरेशन करनी होती है, क्योंकि क्या बन जाता है? साइनस बन जाता है और फिर वो इट इज़ डिफिकल्ट टू ट्रीट। क्लार्क 4 का मेलोडोमा, आप क्या करोगे? रिसेक्शन आफ्टर सेंटिनल लिम्फ नोड बायोप्सी। मेलानोमा में याद रखना है कि हर वो मेलानोमा जो 1 mm से बड़ा होगा उसमें आपके पास सेंटिनल लिम्फ नोड बायोप्सी आपको करनी होगी। फिर आपने जो क्रॉस मैच कराना है, ये एवरी ट्रांसफ्यूजन पे क्रॉस मैच कराना है। पेशेंट है ट्रॉमा का पेशेंट है, ब्लैक कलर का यूरिन आ रहा है, आपने इसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराई, उसके बाद दैट इज हिमोलाइटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन की तरफ गया है। पेशेंट है ट्रांसफ्यूज किया, स्टोर ब्लड, पोटाशियम जो है वो लीक होगा आउट ऑफ RBCs। 67 ईयर ओल्ड पेशेंट है, उसको हेड ऑफ फीमर का फ्रैक्चर हुआ है, आप हेमी ऑर्थोप्लास्टी करोगे। CA रेक्टम है, 4 सेंटीमीटर फ्रॉम द एनल वर्ज है, आप 4 सेंटीमीटर फ्रॉम एनल वर्ज पे आप APR करोगे।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन फॉर सी ए। अब इसमें आप क्या करोगे, ये लैंच का क्वेश्चन नंबर 57 है, स्मॉल बाउल वाला। इसमें कहता है कि जो डिसेंडिंग कोलोन है वो कितनी होती है, 21% होती है। जो सिग्मॉइड है वो कितने परसेंट इन्वॉल्वमेंट होती है ऑब्स्ट्रक्शन के साथ, 17% है। स्प्लीनिक फ्रैक्चर जो है 15% है। एट पर्टिकुलर साइट अगर वो पूछता है तो फिर एट पर्टिकुलर साइट उसने बताया कि सिग्मॉइड का जो फ्रैक्चर आपका वो 37% है। तो इसमें आपके पास क्या आएगा, सी ए सिग्मॉइड फ्रैक्चर आएगा। जो मोस्ट कॉमन साइट ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन फॉर सी ए कोलोन है दैट इज सिग्मॉइड फ्रैक्चर। ये लिग्नोकेन का वो ही डोज पूछ रहा है आपसे, जो कि 28 ml बनता है। यंग पेशेंट है, ट्यूमर है उसका एपिफिजियल ग्रोथ के ऊपर, मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस कॉन्ड्रोब्लास्टोमा। पहले पेज नंबर 585। लेडी है विद शेप चेंज ऑफ हैंड एंड फेस दैट इज लार्ज इन साइज एंड मोस्ट, आपके पास अप्रोप्रिएट कॉज क्या होगी, आपने किस पर क्या देखना है, आपने ग्रोथ हार्मोन उसका चेक करवाना है। मल्टी नोडुलर ग्वाइटर है, इंक्रीजिंगली प्रेजेंट विद डिस्निया, बेस्ट ट्रीटमेंट वुड बी नियर टोटल थायराइडेक्टमी। थोड़ा सा आप थायराइड बीच में छोड़ सकते हो। पेशेंट है विद रिकरेंट पेप्टिक अल्सर रिफ्लेक्टिव टू पीपीआई, आपकी डायग्नोसिस क्या बन रही है, जी सिंड्रोम बन रहा है। अच्छा, पोस्ट एमआरएम पेशेंट को स्वेयर लिम्फेडिमा हुआ है, रिकरेंट लिम्फेजाइटिस है, इनएबिलिटी टू डू डेली वर्क। इसमें आपके पास जो पोस्ट एमआरआई है ना, ये आपको मिलेगा बैले का जो पुरानी वाली बैले है 27 एडिशन, उसके पेज नंबर 1011 के ऊपर। अपर लिम्ब की अगर कोई सर्जरी हुई है, लिम्फ नोड डायसेक्शन हुई है या रेडियोथेरेपी देनी है तो उसके लिए प्रेफर्ड यही है कि आप जो है लिम्ब बाईपास कर दो। आपकी जो है अगर लिम्फेंजियोसार्कोमा की तरफ अगर आपका डायग्नोसिस जाता है तो फिर आपका एम्पुटेशन बनता है। 7 पोस्ट ऑफ डे स्प्लेनेक्टमी, फीवर हो रहा है, डिक्रीज डलनेस है, डिक्रीज एयर एंट्री है, दिस इज लेफ्ट लोब नमूनिया। अच्छा जी, मेल पेशेंट है, प्रेजेंट किया लोअर बैक पेन के, SLR जिसका 20 है, पेरिनियल सेंसेशन, इन पेरिनियल सेंसेशन, मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस क्या है, दैट इज क्वाड्रा इक्विना सिंड्रोम, क्योंकि ये आपको सिम्टम्स दे रहा है। डिस्क प्रोलैप्स होता है वो ज़्यादातर विदाउट एनी सिग्निफिकेंट पेरिनियल नमनेस के होता है। पेशेंट हेमेटोमेसिस हो रहा है, मेलिनो और एंडोस्कोपी करा रहे हो तो उसमें म्यूकोजा आपको नॉर्मल मिल रहा है, दिस इज डॉफ्ले या पता नहीं कैसे इसको प्रोनाउंस करते हैं, ये लेजन है। और इसकी ट्रीटमेंट क्या होती है कि आपने इसको स्क्लेरोथेरेपी करनी होती है। अगर आपको एंडोस्कोपी पे मिल जाए तो आप इसकी स्क्लेरोथेरेपी करोगे। कार्सिनोइड ट्यूमर है, सूडोमेक्सोमा पेरिटोनाई है, बेस्ट ट्रीटमेंट क्या है, साइटोरेडक्टिव सर्जरी और हाईपैक आपने देना है। आपने ये देखना है कि आपका एमसीक्यू किस तरफ गया हुआ है। अगर तो आपका एमसीक्यू कहता है कि आपने अपेंडिक्स के लिए खोला है और अब आप देख रहे हो कि उसको सूडोमेक्सोमा पेरिटोनाई, आपने खोला किस वजह से, अपेंडिक्स के लिए खोला है, अब उसको क्या हुआ, उसको सूडोमेक्सोमा पेरिटोनाई, तो आपने क्या करना है, बायोप्सी लेनी है और एब्डोमेन को बंद कर देना है। अगर तो आप एक स्पेशलाइज सेंटर में और आपको पता है कि ये सूडोमेक्सोमा पेरिटोनाई है तो फिर आप, और आपने स्टेजिंग की हुई है तो अब आप साइटोरेडक्टिव सर्जरी की तरफ जा रहे हो तो वहाँ पे आप शुगर बेकर टेक्निक या साइटोरेडक्टिव सर्जरी और हाई पैक उठाते हो। इसका रेफरेंस आपको बैले का जो अपेंडिक्स वाला चैप्टर है उसके बिल्कुल आखिर में मिलेगा। ट्यूमर है जी बकल म्यूकोजा के ऊपर जो कि एक्सटेंड करें मैंडिबल में, द मोस्ट अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट क्या है, फिब्रिलोमायोक्यूटिनस फ्लैप आपने देना है। रेडियल नर्व पाल्सी है, एपी जो न्यूरम है वो आपका इंटैक्ट है, इसमें आपका ग्रेड क्या बनता है, ग्रेड 3 बनता है। ग्रेड 1 क्या होता है, ग्रेड 1 में आपके पास जो लोकल माइलिन टिश्यू होता है वो डैमेज होता है। ग्रेड 2 में आपके पास फिर टाइप ग्रेड 1 है, फिर आपके पास जो एक्सोमेटोसिस होता है इसमें फिर 3 तरह के टाइप्स होते हैं। इसमें जो टाइप 2 आता है उसमें एक्सोनल कॉन्टिन्यूटी नहीं होती लेकिन आपका एंडोन्यूरम, पेरिन्यूरम और एपिन्यूरम इंटैक्ट होता है। ग्रेड 3 में आपके पास एक्सोन्यूरम भी खराब होता है, एंडोन्यूरम भी खराब होता है, पेरिन्यूरम और एपिन्यूरम जो है वो इंटैक्ट होता है। पेरी और एपिन्यूरम इंटैक्ट होता है, दैट इज ग्रेड 3। ग्रेड 4 में आपके पास डैमेज होता है, एंडोन्यूरम डैमेज होता है, पेरिन्यूरम डैमेज होता है और सिर्फ जो एपिन्यूरम होता है वो डैमेज होता है। और न्यूरोमेटासिस में जो है वो आपके पास कंप्लीट ट्रांसेक्शन हुई होती है। अच्छा जी, फिर आपके पास एथलीट्स वाला पेशेंट है, स्फेयर लॉर्डोसिस है, L5 पे न्यूरोलॉजिकली फुली इंटैक्ट है, दैट इज स्पॉन्डोलाइसिस। आफ्टर ऑर्काइडेक्टमी टेस्टिकुलर टेरिटोमा था, इन लार्ज लिम्फ नोड थे। टेस्टिकुलर टेरिटोमा में आपने याद रखना है कि टेरिटोमा में जो आपने रेट्रोपेरिटोनल लिम्फ नोड डायसेक्शन करनी होती है वो ऑप्शन में नहीं है, तो कीमोथेरेपी, कीमो रेडियोथेरेपी जो है वो सेफेस्ट है। ओबीस पेशेंट है, हर्निया के लिए ऑपरेट हुआ है, 4th पोस्ट ऑप डे पे हेमाप्टोसिस हो रहा है, मोस्ट लाइकली पल्मोनरी एम्बोलिज्म। पेशेंट है, फ्रॉस्ट बाइट का क्या करोगे उसको, अच्छा आपने अगर रीवॉर्मिंग का मेंशन है तो आप ग्रेजुअल रीवॉर्मिंग आप किसके साथ करते हो, बाय ड्राई हीट करते हो।
बाकी आप क्या करते हो, आप रैपिड रिवॉर्मिंग किसके थ्रू करते हो, वार्म वाटर में 42 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर। तो इसमें मेरे ख्याल से आपको वार्म वाटर 42 डिग्री सेंटीग्रेड उठाना चाहिए। फिर आपके पास वही इनकम्प्लीट सिनेरियो है कि आपने देखना है कि आपका जो लिम्फोसील है उसमें आपके पास जो फ्लूइड है और जो सीरम है उसका लेवल अगर सेम आ रहा है तो लिम्फोसील है, अगर क्रेटिनिन का लेवल ज़्यादा आ रहा है तो यूरिनोमा है। पेशेंट है, प्रीवियस एमआई की हिस्ट्री, अभी सडन एब्डोमिनल पेन और उसको हो रहा है दैट इज मेसेंटेरिक इस्कीमिया। थायरोग्लॉसियल सिस्ट किस तरह निकालते हैं, बॉडी ऑफ जो हायर्ड है वो आपने निकालनी है। अच्छा जी, फिर आपके पास ईसीजी की फाइंडिंग है, फ्लैटनिंग एंड इन्वर्जन ऑफ टी वेव आ रही है, प्रोलॉन्ग क्यूटी इंटरवल आ रहा है। ये आपके पास क्या है, डिप्रेशन ऑफ पोटाशियम लेवल की वजह से। 7 साल की बच्ची है, प्रेजेंट किया इमरजेंसी में, 3 डेज हिस्ट्री उसको स्मॉल बॉल ऑब्स्ट्रक्शन की, शी वॉज डायग्नोज एज इंटरसेप्शन। आपने क्या करना है, आपने लेप्रोटमी एंड मैनुअल रिडक्शन उसकी करनी है। अगर लीड पॉइंट मिलता है तो फिर आपने एंड टू एंड एनास्टोमोसिस करनी है। पहले पेज नंबर 1388। मोस्ट कॉमन ट्यूमर जो कि आपके पास हाइपोकैलिमिया कॉज करता है दैट इज विलस एडिनोमा। पेपिलरी कार्सिनोमा ऑफ ऑन एफएनएसी ट्रीटेड बाय, इट डिपेंड कि उसका साइज क्या है, आपके रिस्क फैक्टर क्या है। 1 से लेस देन 1 है सेंटीमीटर है तो बेले कहती है कि आप उसको ऑब्जर्वेशन पे रख दो। 4 सेंटीमीटर से बड़ा है तो आपने क्या करना है, अपने टोटल थैलेक्टोमी की तरफ जाना है विद सेंट्रल नेक डायसेक्शन। फार्मर है, ऑन एंड ऑफ एब्डोमिनल पेन हो रही है, राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में कॉग व्हील अपीयरेंस है, एक्सरे के ऊपर दिस इज हाइड्रेटेड सिस्ट। सर्टिफिकेट पॉजिटिव है, फ्लशिंग है, डायरिया है, एब्डोमिनल पेन है, इलियल कार्सिनोइड है विद लिवर मेट्स। 60-year-old पेशेंट है, प्रेजेंट किया है विद लंपिंग गेट, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ आफ्टर हिस्ट्री ऑफ फॉल। इसको क्या हुआ है, फैट एम्बोलिज्म की तरफ जा रहा है, फ्रैक्चर ऑफ नेक ऑफ फीमर। नियोनेटम का फर्म मास है बिटवीन सेक्रम एंड एनस, दिस इज मोस्ट लाइकली सेक्रोकॉक्सियल टेरिटोमा, रेफरेंस बेले का। डायलेटेड इंट्राहेपेटिक बिलियरी चैनल्स मोस्ट कॉमनली किस कंडीशन में आपको मिलेंगे, प्राइमरी स्क्लेरोसिस कोलेंजाइटिस में, जिसमें आपको बीडेड अपीयरेंस मिलेगी। सी हेड ऑफ पेनक्रियास में आपको एक्स्ट्रा हेपेटिक चैनल भी आपको डायलेटेड मिलते हैं। पेशेंट है, हिस्ट्री ऑफ वेट लॉस है, प्रोग्रेसिव जॉइंटिस है, मास इन द एपिगैस्ट्रिक रीजन है। द इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस आपके पास क्या होगी, कंट्रास्ट इनहेंस सीटी ऑफ द एब्डोमेन एंड विद पेनक्रियाटिक प्रोटोकॉल आप करोगे। थाइमोमा है, प्री ऑपरेटिवली आपको पता चल गया कि इसने पेरिकार्डियम को इन्वॉल्व किया और बायोलेटरल वेगस नर्व को भी इन्वॉल्व किया। आपने कंप्लीट एक्सचेंज ऑफ पेरिकार्डियल सैक करना है। हिस्ट्री ऑफ पेन इन द सेंट्रल एब्डोमेन देन शिफ्टेड टुवर्ड्स द राइट साइड ऑफ द एब्डोमेन 1 वीक बैक, नाउ प्रेजेंटेड विद स्वेयर पेन ऑन द राइट अपर क्वाड्रेंट। सो क्या है, पोर्टल पाइमा है। अच्छा जी, टेंडरनेस है, सॉफ्ट राइट लिम्फोसा में टेंडरनेस है, सॉफ्ट मास उसको मिल रहा है, दिस इज अ पेंडिकुलर लंप। पेशेंट है, सेरेब्रल एन्यूरिज्म रप्चर के साथ है। फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस आपके पास क्या होगी, सीटी ब्रेन होगी। अच्छा जी, फिर आपके पास पोस्ट एंजियोग्राफी फॉर 2 वेसल्स ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिजीज। नाउ पेशेंट कंप्लेन ऑफ पेन इन द femoral वेसल, लाइक femoral वेसल रीजन, स्वेयर इन कैरेक्टरिस्टिक। आपने क्या करना है, एक्सप्लोरेशन ऑफ द femoral आर्टरी करनी है इन लोकल एनेस्थीसिया। पेशेंट है ऑफ 10 ईयर, प्रेजेंटेड विद हिस्ट्री ऑफ सर्कमसिजन, कंप्लेन कर रहा है स्ट्रेनिंग ऑफ मिक्चुरेशन। क्यों हो रही है, क्योंकि मीटल स्टेनोसिस हो गई है। पेशेंट है, बायोलेटरल बिलो नी ट्रॉमा के साथ आया है, अनस्टेबल पेशेंट है, बिलो नी ट्रॉमा है और बायोलेटरल, इसलिए आप क्या करोगे, इंट्राऑस्टियस नीडल जो डालोगे वो डिस्टल फीमर में डालोगे। पेशेंट है, प्रेजेंट किया है विद रिकरेंट रीनल स्टोन एंड बेस्ट इन्वेस्टिगेशन आपके पास क्या है कि आपने रीनल स्टोन के लिए आपने क्या करना है, पैराथायराइड हार्मोन लेवल चेक करने हैं। 7 साल का बच्चा प्रेजेंट किया मास दैट मूव विद चेंजिंग पोस्चर, दिस इज द सिनेरियो ऑफ नॉन स्पेसिफिक मेसेंटेरिक एडेनाइटिस। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक हुआ है बच्चे में और आपने एब्डोमिनल पेन उसको देखना है। आपने देखना है कि आपके पास जो ये मेसेंटेरिक एडेनाइटिस वाले पेशेंट होते हैं ना, इनको जो टेंडरनेस होती है वो शिफ्टिंग टेंडरनेस होती है। जब आप इसको एक दफ़ा देखते हो इसका राइट लेग फॉसा टेंडर होता है, कुछ टाइम बाद आप दोबारा एग्जामिन करते हो उसका लेफ्ट लेग फॉसा टेंडर हो जाता है। मतलब इनकी जो टेंडरनेस है ना वो शिफ्ट कर रही होती है। और प्लस एक पॉइंट आपको और मिलेगा बच्चों में कि ये बच्चों में होता है, दूसरा एक रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन के बाद इनको ये मसला होता है, तो दैट इज इलियोकोलिक मेसेंटेरिक एडेनाइटिस। लेडी प्रेजेंट विद हिस्ट्री ऑफ मल्टीपल डिस्चार्जिंग साइनस इन द एक्सिला, डायग्नोस्ड एज हाइड्रेटेड सुपरनेटिव। आपके पास ट्रीटमेंट क्या होगा, एक्सcision विद सुपरफिशियल फुल थिकनेस जो ग्राफ्ट है। पेशेंट है, प्रेजेंट विद हील पेन दैट स्टार्ट इन द मॉर्निंग एंड हैव डिफिकल्टी इन वॉकिंग। ये आपके पास क्या आएगा, प्लांटर फिशियाटिस का जो ऑप्शन है ये आपके पास आएगा। पेशेंट प्रेजेंट विद पेनफुल स्वेलिंग आफ्टर 3 मंथ ऑफ पेनक्रियाटाइटिस, पेनक्रियाटिक सूडोसिस्ट है। ओल्ड एज पेशेंट है, presented to ICU after chest trauma,
हैविंग हाइपोटेंशन, मफल्ड हार्ट साउंड, कार्डिक टैम्पोनॉन। एक्सरे ऑफ एन ओल्ड मेल शोइंग लूजर जोन, ये आपके पास क्या है, दिस इज ऑस्टियोमलेशिया। जो आपका कॉन्ट्रोब्लास्टोमा होगा वो आपको ज़्यादातर एपिफिजियल में मिलेगा, सूडो फ्रैक्चर भी उसको हम कह सकते हैं। पेशेंट है प्रेजेंट किया है विद हेमेचूरिया ऑन यूरिन, डिटेल रिपोर्टिंग में आपको पस सेल्स मिल रहे हैं विद नो डायरेक्शन ऑफ यूरेटर एंड ऑल्सो हाइड्रोनेफ्रोसिस ऑफ द किडनी। ये आपके पास क्या है, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है। अब क्वेश्चन नंबर 76 की तो कुछ समझ नहीं लगी। द मोस्ट कॉमन फीमर फ्रैक्चर इन चिल्ड्रन इज, फीमर फ्रैक्चर का पूछा है, मेरे ख्याल से इट इज स्लिप्ड एपिफिजियल प्लेट का जो फ्रैक्चर है वो शायद, या उसकी इन्वॉल्वमेंट जो है वो कॉमन है। अच्छा, अब ये है जो आपके पास है फीमेल पेशेंट है, हाइपरथायरॉयडिज्म है, उसको वो सोर थ्रोट की कंप्लेन कर रही है। आपका जो डायग्नोसिस बन रहा है वो ग्रैनुलोसाइटोसिस का बन रहा है, और ये कार्बामेजिल और प्रोफाइल यूरेथ्रिसिल ये दोनों ही ये कॉज करवाते हैं। पोस्ट टीआरयूपी पेशेंट अनकॉन्शियस हुआ है, फ्लूइड यूज फॉर इरिगेशन इन पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड फॉर दिस पेशेंट इज, द फ्लूइड जो कि शुड भी यूज होना चाहिए था दैट इज हाइपरटोनिक सैलाइन। पोस्ट टीआरयूपी patient unconscious है, fluid used for irrigation in post operative period for this patient is hypertonic saline. ट्रीटमेंट ऑफ हाइड्रेटेड सिस्ट 8 × 7 सेंटीमीटर की हाइड्रेटेड सिस्ट है, उसने नहीं बताया कि सेप्टेशन है या हनीकोम अपेयरेंस, तो आप इसमें पेयर्स कर सकते हो। पेशेंट है ओवेरियन सिस्ट, उसको 5 सेंटीमीटर की क्या करोगे, सर्वेलेंस पर रख दोगे। पेशेंट है डायबिटिक कीटोएसिडोसिस है, प्लान फॉर द सर्जरी, मोस्ट अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट वुड बी इंसुलिन, आईवी इंसुलिन उसको देनी पड़ेगी। इनकम्प्लीट सा सिनेरियो, पुअर रिकॉल है, वैसे करेक्शन ऑफ पोटाशियम भी होनी चाहिए। द बायोप्सी रिपोर्ट ऑफ राइट ब्रेस्ट 40-year-old फीमेल है, केम आउट एज इन्वेसिव लोबुलर कार्सिनोमा। इस पे आपने क्या करना है, बायोलेटरल प्रोफाइलेक्टिक एमआरएम। एडवांस ये ब्रेस्ट है, पाल्पेबल मेटेड लिम्फ नोड है, आपको न्यू अर्जेंट कीमोथेरेपी देनी चाहिए। Parotid swelling, investigation of choice for diagnostic purpose is FNAC. पेडल एडेमा है पेशेंट को, काफ की पेन है, डीवीटी डेवलप किया है। फाइलॉइड ट्यूमर के लिए आपने वाइड लोकल एक्सीजन करनी है। लिम्फ एडेमा के साथ प्रेजेंट करी है, ब्रेस्ट सर्जरी हुई थी, लिम्फोवेस्कुलर बाईपास करेंगे। बिलरेथ 2 है, बाइल रिफ्लेक्स हो रहा है, रिविजनल सर्जरी करनी पड़ेगी, रोएनवाई गैस्ट्रोजेनोस्टोमी करेंगे। रेक्टल कार्सिनोमा है, रेक्टल स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा है। वैसे आपके पास रेक्टल एनल स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा अगर रेक्टम में गया है तो उसका मतलब नीचे से प्रोसीड करके ऊपर की तरफ गया है, तो उसमें आपने क्या करना है, कीमोथेरेपी देनी है, दैट इज नाइग्रो रिजीम। इन्वेस्टिगेशन जो आप प्राइमरी सर्वे में करते हो एक्सरे की, दैट इज एक्सरे स्पाइन करते हो, एक्सरे पेल्विस करते हो और एक्सरे चेस्ट करते हो। ये पहले में आपके पास जो प्रोटोकॉल वाला पेशेंट होता है, ट्रॉमा के प्रोटोकॉल वाला पेशेंट होता है ना, उसमें आप ये फॉलो करते हैं। एक्सरे देयर इज एब्सेंस ऑफ गैस्ट्रिक बबल, द मोस्ट लाइकली प्रोसीजर क्या है, सर्वाइकल एसोफेजोस्टमी हुई है विद गैस्ट्रेक्टमी। ये आपके पास कोलिलिथियासिस का पेशेंट है, ऑब्स्ट्रक्शन में गया है, रेगुलर स्टेरॉइड वाली बातें कर रहा है। बेस्ट मैनेजमेंट क्या है कि आपने इंट्रोडमी करनी है विद एक्सट्रैक्शन। पेशेंट है डिलेड वुंड हीलिंग के साथ है, मेजर बाउल उसकी रिसेक्शन हो गई है, डेफिशिएंसी किस चीज़ की है, जिंक की डेफिशिएंसी हुई है। पेशेंट है डायग्नोज हुआ है इंसुलिनोमा को अबाउट 4 सेंटीमीटर इन द बॉडी एंड टेल ऑफ द पेनक्रियास विद सस्पिशन ऑफ पेनक्रियाटिक डक्ट की इन्वॉल्वमेंट। तो फिर आपने क्या करना है, डिस्टल पेनक्रियाटेक्टमी करनी है। यंग बॉय while playing presented with severe knee pain. Initially he was unable to extend the leg but later was able to do it. He complained of pain on the lateral aspect of knee on medial rotation of the knee joint. Most likely आपके पास जो इंजरी है that is lateral meniscus की इंजरी हुई है। लेटरल कोलैटरल अगर लिगामेंट की इंजरी होती है तो आपके पास पेन ऑन मीडियल रोटेशन नहीं होती। पेशेंट है कहता है कि उसकी हिस्ट्री ऑफ डेथ है फादर की एंड ब्रदर की ड्यू टू कार्सिनोमा ऑफ द कोलोन। पेशेंट हैज मल्टीपल पोलिप ऑफ द कोलोन बट रेक्टम इज स्पेयर्ड। मोस्ट लाइकली आपने क्या करना है, कोलेक्टमी विद इलियोरेक्टल एनास्टोमोसिस, और फिर आपको उसको सर्वेलेंस पर रख देना होगा। यंग गर्ल है, पर्पल लीजन ऑन द फेस पे सिंस चाइल्डहुड, मोस्ट अप्रोप्रिएट आपके पास मैनेज किया पल्स डाई लेजर। यहाँ पे आपका जो पेपर है अगस्त 2021 का ये एंड हो गया।